सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कजली, जो कि आयुर्वेदीय रसशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कजली क्या है? आयुर्वेदीय रसशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो बेसिक औषधि है। ठीक है, आयुर्वेद में सैकड़ों रस औषधियाँ खलवीय रसायन का बेस माना जाता है। जितने भी रस औषधियाँ जो खलव यंत्र द्वारा निर्मित होती है उनका क्या है, उसे बेस माना जाता है। ठीक है, तो कजली बनाने की विधि जानते हैं। तो इसका निर्माण प्रक्रिया किस पर डिपेंड करता है? घर्षण प्रक्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि मैकेनिकल फ्रिक्शन पे। क्यों? क्योंकि कजली को हम खरल यंत्र में बनाते हैं, तो जब हम खलव में इसको घिसते हैं तो क्या होता है, घर्षण होता है। दैट्स वाई इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है, घर्षण प्रक्रिया, मैकेनिकल फ्रिक्शन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब कजली बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। शुद्ध भारत और शुद्ध गंधक 1:1 में चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ रस औषधियों को बनाने के लिए इसका अनुपात बदला भी जाता है। कई बार इसे 1:2 या फिर 1:4 भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कजली का निर्माण कैसे होता है। सर्वप्रथम हमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को खलव यंत्र में लेना है और उसके बाद उसमें कोई भी तरल लिक्विड नहीं मिलाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, बिना कोई तरल मिलाए उसमें उसे क्या करना है, घर्षण करते रहना है। ठीक है, ताकि ये दोनों मिलकर एक ही हो जाएं। ओके, और ये प्रक्रिया काफ़ी दिन तक चलती है, जिस कारण से जो है वो हमारे पारद के हानिकारक जो भी उसमें तत्व होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और वो ग्रहण करने योग्य बन जाता है। ठीक है, तो जो है वो कजली निर्माण में गंधक की मात्रा कई बार हम संभाग में लेते हैं, द्विगुण भी लेते हैं, त्रिगुण और षटगुण या फिर अर्धगुण लेकर खलव यंत्र में अच्छे से मर्दन करके कृष्ण चमकीला स्वरूप जो बनाते हैं उसे हम कजली का कहते हैं। ठीक है, तो जो कजली है उसके पर्याय हैं कजली भी कहते हैं, कज्जल भी कहते हैं और कजली का भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो कजली है वो क्या है, गंधक और पारद से निर्मित जो कजली है वो विशेष रूप से क्या होता है, अनेक प्रकार के रस निर्माण में प्रयुक्त होता है और साथ ही साथ इसका प्रयोग कहाँ होता है, अनेक धातुओं के मारन में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने कजली तो बना लिया, अब हमें कैसे पता है कि हमारा कजली जो है वो अच्छे से बना है या नहीं बना है, तो हम उसे कैसे पता करेंगे, चलिए तो जानते हैं कजली के सिद्धि लक्षण की कजली सही से बना है या नहीं बना है। ठीक है, पहला है हमारा निश्चंद्र। तो बनी हुई जो कजली है उसको थोड़े से मात्रा में हथेली पे लेके 2-3 बूंद उसमें पानी डालकर उसको उंगलियों में अच्छे से मर्दन करके जब तक जल सूख जाए और उसके बाद उसे सूर्य की रोशनी पर देखने पर उसमें जो है वो पारद के चमकीले कण नज़र नहीं आने चाहिए। यदि वो कण नज़र आए ना चमकीला सा, तो ये समझना चाहिए कि हमारा जो कजली है वो सही से नहीं बना है। ठीक है, तो अगला है हमारा रेखा पूरण। ठीक है, पाउडर जो कजली बना है वो इतना बारीक होना चाहिए कि जो हमारी उंगलियां हैं उनके बीच रगड़ने पर जो है वो उनकी सूक्ष्म रेखाओं में वो है वो चला जाए। ठीक है, तो भी हम मानते हैं कि हमारा कजली अच्छे से बना है। अगला सिद्धि लक्षण है हमारा वारितर। ठीक है, जो हमारा कजली है वो इतना अच्छा बना हुआ होना चाहिए कि वो जब हम उसे थोड़ा सा जल पे डालें तो वो जल के अंदर डूबे नहीं, बल्कि वो जल की सतह पर ही तैरने लग जाए। ठीक है, तो इसे वारितर कहते हैं। और अगला है हमारा काले कज्जल के जैसा दिखना चाहिए। जो हमारा कजली है वो जो आँखों में लगाने वाला काजल होता है ना, उसके समान दिखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि हमारा जो कजली है वो अच्छे से बना है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कजली के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो अकेले इसका सेवन नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग आनंद भैरव रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्यवर्धनी वटी जैसे जो भी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या काम करता है कजली, योगवाही यानी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे जो है कजली अन्य औषध द्रव्यों के साथ मिलके उसकी जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी को टारगेटेड ऑर्गन तक और टिश्यूज़ तक जो भी है वहाँ पे अच्छे से पहुँचा देता है, उसके जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और साथ में उसकी जो एफिकेसी है उसको भी क्या है वो बढ़ा देता है। ठीक है, और इसका प्रयोग कैसे होता है, औषधीय योगों का ये आधार है, यानी कि बेस मेडिकेशन की तरह यूज़ होता है। जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति रस, आनंद भैरव रस, आरोग्यवर्धनी एक्सेट्रा में क्या है, बेस मेडिकेशन की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ इत्यादि इन तीनों दोषों का नाशक है। दीपन और पाचन में भी इसका प्रयोग होता है और साथ साथ जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है,
अब जानते हैं कि कजली का प्रयोग कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो जिन जिन योगों में शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक समान मात्रा में हो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, समान भाग से बनी हुई कजली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर सिर्फ शुद्ध पारद ही लेना हो वहाँ पर हम रस सिंदूर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जिन योगों में गंधक की मात्रा ज़्यादा हो पारद से, तो उन जगहों पे हम क्या करते हैं, कजली में अतिरिक्त गंधक डालकर उसका निर्माण करते हैं कजली का। ठीक है, और फिर जिन योगों में पारद की मात्रा ज़्यादा हो गंधक से, तो वहाँ हम क्या करते हैं, पहले ही उसी अनुपात में पारद गंधक की जो है वो कजली को हम बनाकर तैयार करते हैं। ठीक है, कजली के गुण जो है वो सहपान और अनुपान की जो विशेषता है उसके अनुसार कजली क्या है वो सारे रोगों को क्या करती है, दूर करती है। ठीक है, और इसके सेवन से क्या है, हमारा जो पुंसत्व शक्ति की वृद्धि एवं क्या है त्रिदोषों का क्या है वो शमन करता है। ठीक है, तो आज हमने जाना कजली के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सब मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कजली जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने सब बताया, और आप इसे अच्छे से पढ़ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।